हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपका जो सीरीज आपका स्टार्ट हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर का, ये आपका सेकंड है, जो कि मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आज मैं आपका स्टार्ट करी हूँ पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 1 का मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके मेरे चैनल पे आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलिए देखिए, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या क्या भूमिका है। ऑप्शन आपके सामने है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू स्टूडेंट, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली, टू गिव ओनली दोज हु टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका फर्स्ट का आंसर होगा 2। ठीक है, इसलिए कि देखिए यहाँ पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक क्या करता है। ठीक है, तो आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। मतलब शिक्षक का ये काम है कि छात्र हर एक अच्छी चीजें सीखे और उनका वो समर्थन करें। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये आपके नोट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही केयरफुली आपको क्वेश्चन पढ़ना है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और की क्षमता की ओर लेकर जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्क के बीच विकासात्मक संक्रमण है। ठीक है, इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। और फोर्थ है, विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव कहते हैं। तो इसमें आपका सेकंड का आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। क्योंकि देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के जो बच्चे होते हैं वो एक समान से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट के बच्चे हों, चाहे किसी भी संस्कृति के बच्चे हों, सबका किशोरावस्था ठीक है एक समय बाद एक तरीके से ही आता है और बच्चे इसे अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार से नहीं आता है। देखिए, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से पार्टिसिपेट करती है क्योंकि वह कैश को प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो ये उसका जो है वो कौन सा मोटिवेशन है? आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से उन्मुख शिक्षार्थी है, ठीक है, या असफलता परिहार शिक्षार्थी है? तो इसका थर्ड का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2। ठीक है, वो सिर्फ बाहर रूप से मोटिवेटेड है, इसलिए कि उसे पैसे चाहिए, वो अंदर से वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है, तो आई फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबंधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। यह सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक टीचर्स को इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपका फोर्थ का आंसर होगा आपका थर्ड, क्योंकि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, चाहे किसी भी तरह के बच्चे हों, उनको एक समान ही समझना चाहिए। जीन पियाजे का क्वेश्चन देख लीजिए। जीन पियाजे क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, या एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो फिफ्थ का आंसर आपका कौन सा होगा? आपका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि पर्यावरण से ही निष्क्रिय रूप से जो बच्चा होता है वो निर्मित होता है, वो इन्वायरमेंट से ही अपने सीखता है। ठीक है, अब देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन असेसमेंट क्या होता है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट क्या होता है? तो 6 का आपका ऑप्शन होगा आंसर नंबर 1 गतिशील, ठीक है, डायनामिक। 7th क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है?
7th का आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर 1, ध्यान देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ठीक है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो आपका आपका क्वेश्चन नंबर है 8 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका आंसर नंबर 3 है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। शिक्षकों शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस, ठीक है। तो अब इसका देखिए क्या है ये, कथन क्या है कि कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव। तो ये देखिए आपका, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर आपका क्या होगा, तो देखिए इसका आपका सही आंसर होगा 9th का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 1, ठीक है। मतलब ए और आर दोनों ही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन को फटाफट पढ़िए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, हम लोग चलते हैं। ये आपका क्विक रिवीजन है, ठीक है। वास्तव जीवन की समस्या और मूर्त अनुभव में से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो 11 का आपका सही आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 2। ए और आपका दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। अब आपका आता है अपठन वैफल्य। एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थियों की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा 12th का, आपका आंसर नंबर 2। जो कि जब देखिए डिसलेक्सिया में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो लिंक साउंड विथ सिंबल, ठीक है, जो कि आपके सिंबल से आपका कॉन्टेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के प्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने में सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। 13 का आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 4। छात्र को छोटे छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने एवं निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए करना चाहिए। 14 क्वेश्चन पे आइए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की इस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिक के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। 14th का आपका आंसर क्या होगा, 14th का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2, ठीक है, कन्वेंशनल मोरलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ये नॉट के क्वेश्चन है। तो देखिए आपके इसमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। इनकॉर्पोरेट ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोस। 15th का आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4, ठीक है, परिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये इसका नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपके नॉट वाले क्वेश्चन हैं। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर एंड इफेक्टिव टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्योंकि इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा 16th का। देखिए आपका होगा वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ये भी सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नहीं, फाइनल प्रोडक्ट के लिए वो नहीं करते हैं, ठीक है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये तो आपका 4th आंसर इज अ राइट आंसर। 17th क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। 17th क्वेश्चन का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ठीक है। अब अभी हम 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित की में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा में से शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्य चर्चा मानकों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, या शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने
दे देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो आपका इसमें से बेस्ट आपका रोल प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए क्या होगा? 18th का आपका है, देखिए आंसर नंबर 2, शिक्षक बच्चों का को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री। ठीक है, विविध सामग्री आपका, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए, पाठ्य पुस्तक और मीडिया से विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? ठीक है, तो इसका 19th का आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। जब क्वेश्चन होगा तब उसको प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यालयों को डैश सीखने में सक्षम करती है। ठीक है, मतलब सिंबल का यूज करने के लिए, हाँ, सिंबल से ही उसको पढ़ाया जाए। मतलब वो सिंबल का अगर यूज करता है तो उसको सिंबल से ही उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये जो है आपका किस स्टेज में आता है? 20 का क्वेश्चन आंसर होगा आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता, आंख को बार बार मूंदना और मलना, आंखों को लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होता है। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? 21, तो ये आपका होगा दृष्टि संबंधी। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आंखों का बात किया गया है। ठीक है, तो आपका विजुअल प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। एक समावेशी शिक्षा कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसमें से कौन सा सही है? आपका 22 का आंसर कौन सा सही है? आपका आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। 23rd पे आइए। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतः क्रिया करते हैं। ठीक है, अंतः क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उन्हें समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के लिए डैश है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 23rd का। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा अधिक जानकार अन्य, और ये होगा अंदर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 23rd का फर्स्ट आंसर। 24 पे आइए। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने से परेशानी होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लानिंग किया जाए छात्र को केंद्रित रहने में हेल्प मिल सके? तो इसमें से उसको क्या करना पड़ेगा? छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना चाहिए। छात्रों को सख्ती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो बीच में टाइम पर उसे करते रहे। तो ये आपका 24th का आपका आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन पे आइए। छात्रों में अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अत्यधिक संभावना है या यदि उनको अगर उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है तो वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। और इसका रीजन क्या है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 25th का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। दोनों ही आपका सही है। 26 पे आइए। आपके 4 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल होता है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर आपका होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, खुद का अपना नॉलेज होता है और एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट। 27 पे आइए। एक बच्चा किसी कार्य को करने के लिए जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम हेल्प करनी पड़ती है। तो बुद्धि को बुद्धि लब्धि के गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो दोनों में क्या सही है? आपका देखिए 2 सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए आर का व्याख्या इससे मैच नहीं कर रहा है। तो ए तो सही है लेकिन आर का जो है वो व्याख्या उसका नहीं करता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक
रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, इट टेक प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर। 28 का आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है, आंसर नंबर 3, मतलब आपका बी और सी और डी, ठीक है, ए छोड़ के आपके बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कथन को देख लेते हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता है। 29 का आंसर आपका क्या होगा? 29 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 1, क्योंकि आपका दोनों ही अभिकथन आपका सही है। अब आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, आपका 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्स्टेंट बाई, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा कि सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं करना, या छात्रों में स्वायत्तता को और पहल को दंडित करना, या छात्रों को स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, या विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीदें रखना। 30 आपका लास्ट क्वेश्चन है। 30 का आंसर आपका सही है कि पुरस्कृत करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड पेपर का सीडीपी के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। हाँ, कल मैं आपका सेकेंड पेपर का एसएसटी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।